कोई पास ना हो, जिसकी कोई रूट्स ना हो, उसे अपने पास पे शर्म आ सकती है, अपने पास पे गर्व हो सकता है। और अगर उस दौर में कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक करना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा है तो उस पर गर्व करना चाहिए। तो देश आजाद भारत में पहले शिक्षा मंत्री बने, जो मक्का में पैदा हुए थे। उनके परिवार के लोग हेरात से आए थे उस वक्त जब बाबर था, और उनको भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। मैकाले की शिक्षा से कुछ लोगों को परेशानी हुई हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो 1947 तथाकथित आजादी के बाद जो पहला भारत का शिक्षा मंत्री बना, मुझे तो उससे प्रॉब्लम है। और बात मेरी किसी ताज्जुब पे नहीं है, किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं है, किसी की पहचान से झगड़ा नहीं है। भाई एक्सीडेंट आए में हिंदू, ये उनकी किताब में लिखा है, कोई मैंने नहीं कहा। वह एक्सीडेंट कहां हुआ ये मुझे नहीं पता। इशू ये नहीं है। गौर साहब सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धारा 370 जो पूरे देश में लागू थी वो जम्मू कश्मीर में भी थी। कुछ 2 या 3 चीजों का एक्स्ट्रा उनको लिवरेज दे दिया गया। कहा गया कि भारत की पार्लियामेंट जब भी कोई कानून बनाएगी, जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे पास नहीं करेगी, भारत की संसद उस पर कानून नहीं बना सकती। भारत की सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेड भूमिका होगी। इन 2-3 चीजों के अलावा कुछ नहीं था। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति से एक आदेश दिलवाया गया। उस आदेश को भारत के संविधान में जोड़ा गया और देश को बताया तक नहीं गया। इस पे कभी चर्चा नहीं हुई, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया, और ये स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर के लिए बना था। और उसमें सिर्फ इतना ही था जिसे आप आर्टिकल 35A के नाम से जानते हैं। और जम्मू कश्मीर में 70 साल पहले कश्मीरियत अपनी पराकाष्ठा पे थी, जमहूरियत और इंसानियत भी अपनी पराकाष्ठा पे थी। भाई ये स्पेसिफिक जिसे आप आर्टिकल कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर के संविधान में जब जोड़ी गई, क्योंकि वहां का संविधान 1950, मैं होता तो कहता कि भाई 1944 ना रखें, 632 रख लें, कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। लेकिन देश में यह चर्चा नहीं हुई कि 1954 का बना एक कानून जो भारत के संविधान में था वो गलत था, सही था, यह बहस हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर अपने संविधान में उसको 1944 से कैसे इंप्लीमेंट करेगा? 1944 में तो देश गुलाम था। अगर इन सब बातों को सरे मंजर कर दिया जाता, आप सब पढ़ते, तो मैं कुछ और काम करता। 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसे उर्दू में करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। और बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों बनना तो है। तो 1944 के बाद जब वहां लाहौर के जाइए, लाइब्रेरी में अखबार पढ़िए, क्योंकि हमारे यहां एक बड़ा फैशन है कि हम यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमें लगता है हम ठीक लग रहे हैं। चाहे कैंसर हो जाए लेकिन कोट और टाई जरूर पहनेंगे, क्योंकि उससे अच्छा दिखना चाहिए। मेरा कहना है नंगे घूमो लेकिन ठीक लगो, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरों को क्या अच्छा लगता है, दूसरों को क्या दिखाना है, लोग क्या सोचेंगे, इस बीमारी से मैं ग्रस्त नहीं हूं और आपको भी बाहर आ जाना चाहिए। 1935 में हजारों लोग जो आज इस देश में 15-20 लोग घूम रहे हैं, चाहे वो कर्नल RSN सिंह की शक्ल में हो, रॉ में हो, GD बख्शी की शक्ल में हो, सुशील पंडित हो, गौरव आर्या हो, ललित अंबरदार हो, चाहे शिफाली वैद्य हो, ये तमाम सारे लोग देश में किसी पार्टी या किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं।
ना इनको कोई पार्किंग चाहिए कि ये कुछ इस चक्कर में खड़े हों कि इनको कुछ मिल जाएगा। कुल 15-13 लोग जो हैं देश भर में घूम रहे हैं, उसकी वजह से आज स्थिति यह है। सड़कों सड़कों पर लोग कॉलर पकड़ रहे हैं, कुर्ता पकड़ रहे हैं कि झूठ क्यों बोला, और ऐसे हालात कर दिया आपने। सिर्फ सवाल पूछना शुरू किया है। सनातन की संस्कृति के मानने वाले अगर यहां का कंफ्यूजन जिस दिन ठीक कर लेंगे, 147 और AK-56 से भी ज्यादा ताकतवर होंगे आप। मात्र एक बार आपने इस एक्सपेरिमेंट को सब कुछ छोड़ के किया कि एक बार चलिए सारे इज्म हो गए, एक बार ऐसा भी हम करके देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। आपको रिजल्ट नजर नहीं आता? आप समझते हैं कि सत्ता पे जो बैठे हैं उससे रिजल्ट की बात कर रहा हूं ना। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जिसके पिताजी दिल्ली में 3,500 सिखों का एक तरफा कत्ल करने के बाद टेलीविजन पे, भारत के नेशनल टेलीविजन पे जब वो आते हैं, और ये सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, वो आए और टेलीविजन पे उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिलती है। लेकिन आपने सिर्फ इतना ही सुना, मैंने सुना कम, देखा ज्यादा। वो पहली बार जब ये बोले तो उनको कुछ साबित करना था। उन्होंने जनेऊ अपनी जैकेट के ऊपर पहन रखा था और मैसेज दिया, तिलक लगा के आए कि मैं इंदिरा गांधी ब्राह्मण का पुत्र हूं, सोनिया गांधी से मत मुझे अटैच करना। आज आपने सिर्फ थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, मैं तो कहता हूं उसको करवट भी मैं समझता हूं बहुत बड़े, हल्का सा आपने हिलने की कोशिश की और आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज उसका लड़का जनेऊ अंदर पहन रहा है, बाहर पहन रहा है, कमर में पहन रहा है, ऊपर बांध रहा है, नीचे बांध रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा जनेऊ कहां पहनूं मैं। उसे लोग सिखा रहे हैं कि यहां पहना जाता है, बेचारा उतार के फिर दोबारा पहनता है, फिर भूल जाता है। आपने किसी को गाली नहीं दी, किसी को मारा नहीं, यही काम नहीं किया। एक आदमी है दिल्ली में, टिटनेस के इंजेक्शन की तरह उसकी गर्दन टेढ़ी रहती है, हर बात बात में फतवा देता था। जामा मस्जिद का इमाम अहमद बुखारी हर आधे घंटे बाद दरवाजा खोल के देखता है, कोई फतवा लेने आया? कोई नहीं जा रहा, वो वहां बेरोजगार हो गया बेचारा। इसलिए मैंने कहा, जिनको डर लग रहा था 2015 में, वो जा रहे थे बीवी के साथ, गए नहीं। फिर 2018 में डर लगा, फिर इस देश के एक मक्कार, मेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, ईरान में भारत का राजदूत, अपनी कुर्सी से उतर 10 साल के बाद, बोला भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। 2014 के बाद जो लोग ये कहते थे कि कुछ ये गलती हो गई है हिंदुओं से, मैंने कहा ये गलती अगर हुई है तो अच्छी है और हर बार होनी चाहिए। जब 2019 हुआ तो अब किसी को डर नहीं लग रहा, अब हमें डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमसे बड़ा डर ज्यादा बड़ा पैदा हो गया इस देश में। तो इस देश में अगर कानून से कोई नहीं डरेगा तो उस पुलिस वाले के हाथ में कितनी भी बड़ी बंदूक हो उसका कोई मतलब नहीं है। इस देश में संविधान के प्रावधानों को जो नहीं मानेगा उसका कोई ना कोई तो इलाज आपको करना होगा। लिहाजा जिस तरफ इशारा मनु भाई कर रहे थे, 76 में मनु भाई 42nd संशोधन, संविधान संशोधन पास हुआ, उसकी 7वीं सूची में
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से यह कहा गया कि आप अपने यहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाएं, परिवार नियोजन के लिए कोई इंतजाम करें। 76 से लेके 2019 6 साल माइनस कर दीजिए, 2013 तक